हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या जानेंगे। आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। 19वें 20वें श्लोकों में कर्म योग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्म योग के साधक की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। श्लोक 21। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इस श्लोक का शब्दार्थ: यथ चित्तात्मा, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा निराशी इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शारीरम, शरीर संबंधी कर्म कुर्बन, करता हुआ भी किल्बिषम, पाप को न आपनोति, प्राप्त नहीं होता, अर्थात जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक की व्याख्या: यथ चित्तात्मा, संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन आदि वश में नहीं होते। इसी श्लोक में निराशी पद से बताया है कि कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। त्यक्त सर्व परिग्रह, कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उसको उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। ऐसा निवृत्ति पर श्लोक गीता में और कहीं नहीं आया है। छठे अध्याय के 10वें श्लोक में ध्यान योगी के लिए और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह का त्याग करने की बात आई है, परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी के परिग्रह त्याग की बात त्यक्त सर्व परिग्रह पद से यहीं आई है, क्योंकि परिग्रह के साथ सर्व शब्द केवल यहाँ आया है। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में भक्ति योगी के लिए अनिकेतः पद आया है, पर वहाँ इसका अर्थ निवास स्थान में ममता आसक्ति से रहित होना है। निराशी, कर्मयोगी में आशा, कामना, स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो, इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, शारीरम कर्म के दो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। परंतु यहाँ आया श्लोक निवृत्ति परक है, इसलिए यहाँ उपयुक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म, खान पान, शौच, स्नान आदि मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। निवृत्ति परायण कर्म योगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए। नाप्नोति किल्बिषम्, जो कर्म करने अथवा न करने से अपना किंचिन मात्र भी संबंध नहीं रखता, वह पाप को अर्थात जन्म मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है। परंतु आशा रहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं।
निवृत्ति परायण होने पर भी कर्म योगी सभी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। आलस्य प्रमाद का भी भोग होता है। एकांत में यूं ही पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। इस प्रकार निवृत्ति में आलस्य के सुख और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। अतः आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है, परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निवृत्ति परायण कर्म योगी में किंचन मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं आते। यदि उसमें किंचन मात्र भी आलस्य प्रमाद आते तो किल विषम और न आपनोति कहना नहीं बनता ही नहीं। वह यत चित्तात्मा है, अर्थात उसके शरीर इंद्रियां और अंतःकरण संयत है, इसीलिए उसमें आलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकते। शरीर इंद्रियां तथा अंतःकरण के वश में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से तथा आशा कामना ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं। यहाँ शंका हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती ही नहीं, तब यह क्यों कहा गया कि वह पाप को प्राप्त नहीं होता। इसका समाधान यह है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष अर्थात पाप पाए जाते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः, परंतु मूल में असत के संग कामना ममता और आसक्ति से ही पाप लगते हैं। कर्म योगी में कामना ममता और आसक्ति होती नहीं, अथवा उसका कामना ममता और आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता, इसीलिए उसका कर्म करने से अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण न तो उसमें कर्मों में रहने वाला आनुषंगिक पाप लगता है और न उसे शास्त्र विहित कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है। दूसरी एक शंका यह हो सकती है कि तीसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा की है। अपने लिए भी भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य न होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को क्या लोक संग्रह के त्याग का दोष नहीं लगेगा। इसका समाधान यह है कि कामना ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता। यद्यपि सिद्ध महापुरुष में और भगवान में कामना ममता आदि का सर्वथा अभाव होता है, तथापि वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। यह उनकी दया कृपा ही है। वास्तव में वे लोक संग्रह करें अथवा न करें, इसमें वे स्वतंत्र हैं, उसकी उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। वास्तव में यह भी निवृत्ति परायण साधकों के लिए एक लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह किया नहीं जाता, प्रत्युत होता है। तीसरी एक शंका यह भी हो सकती है कि तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्यों को पापी कहा है और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को प्राप्त नहीं होता। दोनों का सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान यह है कि जब तक भोग बुद्धि है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति बनी हुई है, तब तक कर्म करने अथवा न करने से पाप लगता ही है। इसलिए वहाँ पचंती आत्म कारणात् पद आए हैं, परंतु उस कर्म योगी में भोग बुद्धि नहीं है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति भी नहीं है। अतः सर्वथा निर्लिप्त रहने से उसे कर्म करने अथवा न करने से किंचित मात्र भी पाप नहीं लगता। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, इस श्लोक को अगर सांख्य योगी का मान ले तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इसमें आए सब लक्षण सांख्य योगी में घटते हैं। उत्तर इस प्रकार है। पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्मयोग का प्रसंग है, इसलिए यह श्लोक मुख्य रूप से कर्मयोगी का ही है। दूसरी बात, सांख्य योगी अपने को कर्ता मानता ही नहीं, उसमें मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है। फिर उसके लिए कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता, ऐसा कहना कैसे बन सकता है। कर्मयोग के साधक में वैसा स्पष्ट विवेक जागृत न होने पर भी उसका यह निश्चय रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है और मेरे लिए कुछ नहीं करना है।
इन तीनों बातों का दृढ़ निश्चय रहने के कारण वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है। लोगों में प्रायः ऐसी मान्यता है कि कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञान योगी संन्यास आश्रम में रहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिसे शरीर से अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है, वह ज्ञान योगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में। इसमें इतना विवेक नहीं है, पर उपयुक्त तीन बातों का निश्चय पक्का है। वह कर्मयोगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्णा। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ शेयर करिए। हरे कृष्णा। हरि बोल।